हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 31 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और आप डेली बेस पे ये वीडियोस देखा करें। हम हर रोज सुबह 5 बजे से पहले वीडियोस अपलोड कर लेते हैं। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। So let's begin the first question. The scientists of which country have used waste to be converted and used as ethanol for sanitizers in battle against coronavirus? किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कचरे को परिवर्तित करके इथेनॉल बनाकर सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल किया है? तो अभी हाल ही में इसराइल ने कंट्री के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको उन्होंने कन्वर्ट किया इथेनॉल में और बाद में उसको एज ए सैनिटाइजर यूज़ किया अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो ये जो मेथड था इट इज़ एक तो सिंपल भी है ये एंड इट इज़ अ लो कॉस्ट मेथड। तो इसराइल ने ये किया है। तो इसराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। तो ग्लोब में देखते हैं इसराइल की लोकेशन, ये है इंडिया और ये है यहाँ पे, ये इसराइल यहाँ पे। तो ये इसकी इसराइल की लोकेशन। इसराइल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रुवान रेवलिन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी यहाँ की न्यू शेकेल। तो रिलीजन एज पर 2019 सेंसस यहाँ 74.2% है यहाँ जोदिज्म, 17.8% यहाँ इस्लाम एंड 2.0% यहाँ क्रिश्चियनिटी। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इसराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइनाज एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन? चाइना के महत्वाकांक्षी मार्स रोवर मिशन का नाम क्या है? तो चाइना का जो एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन है उसका नाम है तिanwan-1। तो चाइना ने अभी हाल ही में फर्स्ट एम्बिशियस मार्स रोवर मिशन लॉन्च किया है और इसका नाम इन्होंने रखा है तिanwan-1 और इसको इन्होंने लॉन्च किया है फ्रॉम हाइनाइन आइलैंड्स वेंचंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से और इसमें इट इंक्लूड्स अ मार्स ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड अ रोवर। तो चाइना ने लॉन्च किया। तो चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ग्लोब में देखते हैं चाइना की लोकेशन, यह है इंडिया और ये है चाइना, बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में। तो ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इट इज़ अ कंट्री इन ईस्ट एशिया। इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। देन कैपिटल यहाँ की बीजिंग। पार्टी जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट हैं चाइना के साई जिनपिंग और प्रीमियर यहाँ के ली क्विकोंग। तो इन्होंने अभी पहले सैटेलाइट और भी कुछ लॉन्च किए थे जिनका नाम था शिक्यून 201 एंड 202। उसके अलावा द फर्स्ट मार्स मिशन, तो ये अभी उन्होंने लॉन्च किया तिanwan-1। उसके अलावा दे हैव लॉन्च्ड अ लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। तो उसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। 2021 में एशियन यूथ गेम्स वो चाइना में होने वाली हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स 22 वो भी चाइना में होने वाली हैं। एशियन पैरा गेम्स ये भी चाइना में होने वाली है। देन दे आल्सो लॉन्च डिजिटल करेंसी DCEP। उसके अलावा 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन लिन डान जो चाइना से थे, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम बैडमिंटन। देन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये भी चाइना जो है दुनिया के अंदर लार्जेस्ट ई वेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो ये थे चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज IPL 2020 एडिशन शेड्यूल्ड टू बिगिन? IPL 2020 संस्करण कब शुरू होने वाला है? तो अभी बहुत जल्दी सितंबर 19 को IPL 2020 एडिशन शुरू होने वाला है। तो IPL से रिलेटेड एक और आगे क्वेश्चन आने वाला है, वहाँ हम उससे रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे IPL से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर UAE चाइना विच नेशन विल लॉन्च अ मार्स प्रोब लेटर दिस मंथ? UAE और चीन के बाद कौन सा राष्ट्र इस महीने के अंत में एक मंगल जांच शुरू करेगा? तो पहले UAE ने लॉन्च किया मार्स प्रोब, देन चाइना ने। तो अब बहुत जल्दी US भी लॉन्च करने वाला है एक मार्स प्रोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टेस्टेड 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन? किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में रशिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन इसका भी हाल ही में टेस्ट किया है।
तो रशिया ने किया। तो रशिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ग्लोब में देखते हैं, ये है इंडिया, तो ये है यहाँ चाइना इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में, और चाइना के बिल्कुल नॉर्थ में ये है यहाँ रशिया, ये इसकी लोकेशन रशिया की। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। कैपिटल यहाँ की मॉस्को। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंड्री बोलासोव, जो इस वक्त एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और करेंसी यहाँ की रशियन रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ रोपवे इन जम्मू एंड कश्मीर। किसने हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक रोपवे का शुभ आरंभ किया है। तो ये है रोपवे। तो इसका अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने इस रोपवे को अभी हाल ही में इसकी इनाग्रेशन की है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा डिले हुआ। तो अब 25 साल के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो अभी कुछ दिन पहले मिस्टर मुर्मू एंड द फर्स्ट लेडी सुमिता मुर्मू, इनने इसकी इनाग्रेशन की है। तो एंड टुक द फर्स्ट राइड ऑफ द रोपवे अलॉन्ग विद अदर टॉप ऑफिशियल्स। तो ये जम्मू कश्मीर में रोपवे इसकी इनाग्रेशन की गई। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। धूमल इज़ द फेमस डांस इन कश्मीर वैली। देन द वुमेन परफॉर्म रऊफ, अनदर ट्रेडिशनल फोक डांस। तो रऊफ ये एक और ट्रेडिशनल फोक डांस है जिसको वुमेन परफॉर्म करती हैं। देन कल्चरल म्यूजिक एंड डांस लाइक वन वन, द रऊफ, carpet shawl weaving and kosher Sofiana forms a very important part of Kashmir identity. उसके अलावा जो कश्मीरी लैंग्वेज है, it is an Indo-Aryan Dardic subgroup language close to Western. उसके अलावा राइस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है फेरन। देन यूनिक कॉपर केटल्स लाइक समावार, जिसको नमकीन चाय सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन एक अर्दर्न फायर पॉट जिसको कांगड़ी भी कहा जाता है, उसको भी यूज़ किया जाता है विंटर्स के दौरान। देन हैंडक्राफ्ट वॉलनट फर्नीचर, देन सोवेनियर्स, दे आर सम अनकॉमन थिंग्स ऑफ कश्मीर। तो उसके अलावा वुलर लेक, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया। देन यहाँ का स्टेट एनिमल है हुंगल। स्टेट बर्ड है ब्लैक नेक्ड क्रैन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्रोस निग्रेलिस। तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रैन है ये लद्दाख में पाया जाता है। तो अब बहुत जल्दी जो यहाँ का स्टेट बर्ड है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि लद्दाख अब अलहदा हो गया है। तो इसलिए अब यहाँ जो स्टेट बर्ड है वो जल्दी नया स्टेट बर्ड आने वाला है। उसके अलावा स्टेट फ्लावर है यहाँ का लोटस है, स्टेट टी है यहाँ का चिनार। तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल बी होस्टिंग द 2020 एडिशन इन द इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो पीछे भी मैंने बताया था कि सितंबर में अभी शुरू होने वाला है, तो इसकी मेज़बानी यूएई करने वाला है। द 2020 एडिशन इन इंडियन प्रीमियर लीग will be held in UAE. This was confirmed by the IPL गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन ब्रिजेश पटेल। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, आईपीएल जो गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल है। तो बोथ यूएई एंड श्रीलंका हैड ऑफर टू होस्ट द लीग कंसिडरिंग द राइजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। तो अब ये जो मैच है यूनाइटेड अरब अमारात में होने वाला है सितंबर में। तो आईपीएल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एक प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग होता है इंडिया के अंदर, कंटेस्टेड ड्यूरिंग मार्च और अप्रैल एंड मई एवरी ईयर बाय 8 टीम्स। तो इसमें 8 टीम्स होती हैं रिप्रेजेंटिंग 8 डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया। ये जो लीग था इट वाज फाउंडेड बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी BCCI ने इसको लॉन्च किया था 2008 में। तो फर्स्ट एडिशन हुआ था आईपीएल का 2008 में। लास्ट एडिशन जो अभी हुआ है पिछले साल 2019 में। तो नेक्स्ट एडिशन अब सितंबर 2020 में होने वाला है। तो इस वक्त जो करंट चैम्पियन है वो है मुंबई इंडियंस, और ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी है, इन्हें 4 टाइम्स ये टाइटल जीता है। तो इस आईपीएल में जो मोस्ट रन्स बनाने वाले बैट्समैन वो हैं विराट कोहली, 5412 ने अभी तक स्कोर किया इसमें टोटल। एंड मोस्ट विकेट्स वो लसित मलंगा ने लिए हैं 170 विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द पेंडेमिक सेंचुरी। हाल ही में जारी पुस्तक द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है। तो मार्क हॉनिक्सबॉर्न, ये जो अभी हाल ही में बुक रिलीज हुई द पेंडेमिक सेंचुरी, ये हैं इसके ऑथर। तो ये आपको नाम याद रखना है बुक का भी और इसके राइटर का नाम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following e-commerce companies has begun offering auto insurance in India? निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू की है? तो अभी हाल ही में अमेजन इंडियन यूनिट उन्होंने ये पेशकश की है फॉर ई कॉमर्स कंपनीज ऑफरिंग ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया. तो अमेजन इंडियन यूनिट अनाउंस्ड ऑन रिसेंटली दैट इट विल बिगिन ऑफरिंग ऑटो इंश्योरेंस, मेकिंग इंडिया द ई कॉमर्स जेंट्स फर्स्ट मार्केट फॉर द सर्विस. तो इस तरह ये ई कॉमर्स जेंट ये फर्स्ट ये बन जाएगी मार्केट में फर्स्ट इस टाइप की सर्विस देने वाली कंपनी. तो अमेजन ने ऑटो इंश्योरेंस का ऑफ़र शुरू किया है. तो अमेजन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं. तो ये हैं अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस. इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 5, 1994 एगो इन बुलवे, वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स. तो फाउंडर है इसके जेफ बेजोस, जो इस वक्त वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी हैं. हेडक्वार्टर है सिएटल, यूनाइटेड स्टेट्स. उसके अलावा जो हेडक्वार्टर इंडिया में है इसका बेंगलोर में. और अमेजन इंडिया हेड, तो अमेजन के जो इंडिया के अंदर हेड है वो है अमित अग्रवाल. तो ये भी नाम आपको याद रखना है. तो ये थी अमेजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेल्थ सेक्रेटरी इन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में सीनियर ब्यूरोक्रेट राजेश भूषण को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री में एज ए हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है और उनने ये जगह ली है. ही विल सक्सीड प्रीति सूदन. तो इससे पहले यहाँ प्रीति सूदन थी, तो अब इसकी जगह ये रिप्लेस होके अभी आएंगे राजेश भूषण. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट मैग्डमाइजेशन प्रोग्राम है स्टार्टेड? हाल ही में किस राज्य में मैग्डमाई प्रोग्राम पूरी स्टेट के अंदर शुरू हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में ये मैग्डमाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, पूरी स्टेट के अंदर ये शुरू हुआ है. तो अभी हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये अनाउंसमेंट की कि मैग्डमाइजेशन प्रोग्राम जिसमें जितनी भी रोड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें 100% मैग्डमाइजेशन की जाएगी और इसमें वो रोड्स भी इंक्लूड होंगी. इट विल इंक्लूड 11,000 किलोमीटर फेयर वेदर रोड्स. तो इनके भी ये मैग्डमाइजेशन की जाएगी. तो ये जो प्रोग्राम ये अभी शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, IAF इज प्लानिंग टू प्रोक्योर हैमर मिसाइल फ्रॉम विच नेशन? IAF किस राष्ट्र से हैमर मिसाइलों की खरीद करने की योजना बना रहा है? तो किससे वो खरीदने जा रहा है? तो फ्रांस से. बहुत जल्दी IAF ने ये प्लानिंग की है कि वो फ्रांस से हैमर मिसाइल इसको प्रोक्योर करेंगे. तो हैमर इसकी फुल फॉर्म है हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल. तो ये इसकी फुल फॉर्म. तो इंडियन एयर फोर्स है, दे हैव डिसाइडेड टू प्रोक्योर हैमर मिसाइल फ्रॉम फ्रांस. और इससे बेनिफिट होगा, इट विल बूस्ट इट्स कम्बैट कैपेबिलिटीज एंड मेक राफेल फाइटर जेट मोर लिथल. तो अभी जो राफेल फाइटर भी फ्रांस से इंडिया खरीद रहा है, तो उसको भी और ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा इस मिसाइल से, हैमर मिसाइल से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन मकप्पा हैज़ डाइड रिसेंटली? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकप्पा का निधन हुआ है? तो अभी हाल ही में तंजानिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट बेंजामिन मकप्पा, तो इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है. तो इनका आपको नाम याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर्स? किस राज्य सरकार ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने हिली एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में फॉर बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट क्लस्टर क्रिएट करने की अनाउंसमेंट की है. तो नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एस्थ्रोस मिशन फ्रॉम एंटार्क्टिका इन 2023? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में एंटार्क्टिका से एस्थ्रोस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नासा ने एंथ्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है एंड इट विल बी लॉन्च फ्रॉम अंटार्क्टिका इन 2023. तो देखते हैं पूरा ये क्या मिशन है. तो एस्थ्रोस मिशन, सबसे पहले देखते हैं एस्थ्रोस, इसकी फुल फॉर्म है एस्ट्रोफिजिक्स
स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। तो ये है एस्थोर्स की फुल फॉर्म। तो इट इज़ प्लान्ड टू लॉन्च इन 2023 फ्रॉम मैकमोडो स्टेशन इन एंटार्क्टिका। तो इसको मैकमोडो स्टेशन एंटार्क्टिका से इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक बैलून जो कि फुटबॉल स्टेडियम के साइज़ का होगा, एक बैलून बनाया जाएगा और उससे एक टेलीस्कोप उसको अटैच किया जाएगा। एक टेलीस्कोप इस बैलून से अटैच की जाएगी और उसको साउथ पोल से लटका दिया जाएगा। और बाद में उससे क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ से इस टेलीस्कोप के थ्रू जो स्टार्स हैं उनकी स्टडी वगैरह की जाएगी। तो ये एक मिशन है और ये इसको 2023 में इसको नासा ने ये लॉन्च करने की घोषणा की है। तो नासा से रिलेटेड तो ये देख लीजिए, यहाँ ये इस इमेज है, ये एक बैलून है जो कि फुटबॉल का जो स्टेडियम है उसके बराबर इसका साइज़ है। तो इसको साउथ पोल से लटका दिया जाएगा, इसमें टेलीस्कोप भी होगी और उस टेलीस्कोप के थ्रू जो भी स्टार्स वगैरह होंगे उनको की स्टडी की जाएगी। तो नासा ने ये प्रोग्राम लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। तो नासा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च। इट वॉज फॉर्म्ड इन जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इसके जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर है वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन एंड जेम्स मॉरहॉन्ड है इसके डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये थी नासा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर देखते हैं। रिसेंटली रमेश बाबू बुड्डू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो रमेश बाबू बुड्डू को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो करोड़ व्यवसाय बैंक का जो नए MD एंड CEO है वो बने हैं रमेश बाबू बुड्डू। तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था टेम्पल आल्सो नोन एज तख्त सुलेमान। तो शंकराचार्य टेम्पल, इसको तख्त सुलेमान भी कहा जाता है। देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन अर्ली वैदिक पीरियड, तो दैट वाज काउ। तो ये थे। तो अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस, इनका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ऑन विच स्पॉट हैज प्राइम मिनिस्टर रेज्ड विद 60 मिलियन फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर रिसेंटली। हाल ही में ट्विटर पर 60 मिलियन फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आपको बताना है 5th पर, 3rd पर, 7th पर या 10th स्थान पर ये पहुँचे, 10th प्लेस पर पहुँचे हैं। तो एक तो ये आपको, उसके अलावा आपको बोलना है कंडीशन ऑफ वुमेन इन अर्ली वैदिक पीरियड। तो वुमेन की कंडीशन अर्ली वैदिक पीरियड में कैसी थी, गुड कंडीशन थी या वर्स्ट कंडीशन थी, ये आपको बोलना है। उसके अलावा आपको बताना है कि हिमालयाज़ के मैंने आपको टाइप्स बताई थी कि उसमें आपको बोलना है जो पीर पंजाल माउंटेन्स है तो वो हिमालय के किस पार्ट में लोकेटेड है। तो ये भी आपको तीनों क्वेश्चन आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थे आज के तमाम क्वेश्चंस। तो नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको हमारा ये काम पसंद है तो प्लीज़ अपने तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में, अपने तमाम फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।